धाम जो इंछापुरी धाम के नाम से मशहूर है। यहाँ पर आने का मतलब ये होता है आप अपने मन में, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हो चाहे कहीं से जा रहे हो, आपको जो भी इच्छा मांगी आपको इच्छा पूरी होगी। बाबा के आते हुए कम से कम मुझे हो गए 40 साल यहाँ आते हुए, और बाबा का आशीर्वाद है जो आज तक मुझे बुला रहा है। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पटौदी के इंछापुरी धाम शिव मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर श्रावण मास का दूसरा सोमवार और आज तिथि है एकादशी, यानी कि जो श्रावण मास का 11वां दिन आज यहां पर है, दूसरा सोमवार है। भक्तों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं एक मेले के रूप में आप देख सकते हैं। दूसरा सोमवार है श्रावण मास का, एकादशी तिथि है। जो एकादशी तिथि है वो विष्णु जी की प्रिय तिथि है, और जो श्रावण मास है और खासकर जो सोमवार का दिन है वो कहीं ना कहीं जो भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। श्रावण मास किस तरह से देखिए, जो विष्णु जी है वो योग निद्रा में चले जाते हैं, और उसके बाद पृथ्वी का जो भार है वो शिव बाबा संभालते हैं। कुछ ही देर में हम आपको लाइव दर्शन कराएंगे। तो देखिए भक्तों की जो लाइन है, किस तरह से श्रावण मास में अपनी मनोकामनाओं के साथ बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं शिव बाबा के सामने। जो नंदी महाराज हैं, नंदी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, नंदी महाराज को भी जल चढ़ा रहे हैं, और इनसे इजाजत लेकर शिव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए नंदी महाराज की इजाजत लेने के बाद लोग शिव बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आपको पता ही होगा जो इंछापुरी धाम है, स्वयंभू यहाँ पर है, स्वयं शिव भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे। यहाँ पर लोग, जो जंगल था, जंगल में शिव बाबा यहाँ प्रकट हुए थे, और काफी गहराई में जाकर ये शिव लिंग जो है वो स्थापित है। हम आज भक्तों से भी जानेंगे किस भाव से वो लोग आए हैं, क्या क्या मनोकामनाएं लेकर वो लोग आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको लाइव दर्शन कराते हैं, शिव बाबा के लाइव दर्शन। मेरे साथ चलिए। नीचे चलने के बाद, गहराई में जाने के बाद शिव बाबा यहाँ पर विराजमान है। देखिए जो भक्तजन है वो सफाई व्यवस्था का ध्यान दे रहे हैं, भक्तों को दिक्कत ना हो। थोड़ी देर के लिए लाइन को रोककर सफाई व्यवस्था की जा रही है। देखिए किस तरह से व्यवस्था बनाने के लिए सभी लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग सफाई का ध्यान कर रहे हैं, और अपने जो शिव बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं। लाइव दर्शन आप लोग कीजिए किस तरह से दो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं। अपने घर से भांग, धतूरा, दूध, दही सब कुछ लेकर आते हैं और शिव बाबा को अर्पित करते हैं अपनी मनोकामनाओं के साथ। जो यहाँ के जो लोग हैं वो व्यवस्था बनाने के लिए, सबसे प्यार से एक व्यवस्था बनाने के लिए लगातार बोलते रहते हैं। व्यवस्था बनाने के लिए देखिए कितने लोग यहाँ पर स्थापित लोग हैं और सफाई व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। देखिए व्यवस्था बनाने के लिए पंडित जी यहाँ पर विराजमान है, अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कुछ देर आप शिव बाबा के लाइव दर्शन करें, उसके बाद हम जो भक्तजन है, जो मंदिर के जो हैं लोग हैं, उनसे हम आपसे बात कराएंगे क्या कुछ उनका कहना है। सबसे पहले शिव बाबा के लाइव दर्शन कीजिए। श्रावण मास का दूसरा सोमवार, एकादशी सोमवार का दिन है, और एकादशी है जो विष्णु का दिन है, लेकिन जो सोमवार है और श्रावण मास है वो शिव भक्तों के लिए काफी मायनों में महत्वपूर्ण होता है। देखिए एक मेले की तरह भीड़ है। और दिन आप देखते थे साधारण भीड़ रहती थी, लेकिन सोमवार का दिन होने की वजह से इतनी भारी भीड़ आप इस मंदिर में देख सकते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक बाबा है, हम एक बार उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मौजाबाद पटौदी। सूरज भान, एक सरपंच मौजाबाद पटौदी। क्या कुछ शिव बाबा के लेकर आप अपना अनुभव बताना चाहोगे? किस मनोकामनाओं के साथ लोग आते हैं? मैं बाबा के आते हुए कम से कम मुझे हो गए 40 साल यहाँ आते हुए, और बाबा का आशीर्वाद है जो आज तक मुझे बुला रहा है। ठीक है, ये सब बाबा की कृपा से ही आज तक मैं आ रहा हूँ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है हर साल ही, बिल्कुल सुख शांति से रहता है। कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होती। छुट एक दो बातें होती है तो कोई बात नहीं, वो सब समाज ठीक कर लेता है, कमेटी ठीक कर लेती है, और दानवीरों की भी पूरी भरपूर कोशिश रहती है, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा दान लेके इसको भविष्य में और भी बनाया जाएगा।
अभी कोई 1956 में छोटी सी ज्वेलरी थी और ये कुछ नहीं था यहाँ। एक बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ था बहुत भारी, और इधर गेट था इसका, छोटी सी घुस के आते थे। आज जो बाबा की कृपा से क्या कदम खिला है, ये सब इन्हीं की कृपा से है। जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए अपना है, क्या नाम है आपका? मैं नवीन वत्स पुजारी, यहाँ की 7वीं आदमी वंशज हूँ। ये अद्भुत नज़ारा जो आप बाबा के दरबार को देख रहे हो, ये सावन का दूसरा सोमवार है, जिसमें आप सभी श्रद्धालु बिल्कुल अपने अच्छे मन से, सुखी मन से बाबा के अरदास लगा रहे हैं। और ये धाम जो इंछापुरी धाम के नाम से मशहूर है, यहाँ पर आने का मतलब ये होता है आप अपने मन में, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हो चाहे कहीं से जा रहे हो, आपको कोई भी इच्छा मांगी आपको इच्छा पूरी होगी। तो क्या क्या वस्तुएं अर्पित करते हैं शिव बाबा को? देखो यहाँ पर क्या क्या महत्व है? देखो यहाँ पर बाबा को माना जाता है बेलपत्र चढ़ाने से बाबा के ऊपर जो भी आप मनोकामना मानते हो वो आपको मनोकामना पूरी होती है। दूसरी बात, बाबा को जल जो समर्पित किया जाता है, ये रावण ने जो कष्ट त्याग की थी, जो रावण ने सबसे पहले जो कावड़ उठाई थी, उसके बाद ये कावड़ का जो चलन आया है, तो ये कावड़ का चलन इसीलिए आया है गंगा को वहां से उठा के। तो बाबा ने अपने समय में जब बाबा ने अमृत में विष पिया था, विष पीने के बाद जब उनका कंठ नीला हो गया था, तो बाबा के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं, उनकी जो शांति है कथा, उनको शांत करने के लिए वो जल चढ़ाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारे तथ्यों पर आपने प्रकाश डाला। और जो लोग इंछापुरी धाम में आए हुए भक्तों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बाबा इन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय बाबा की, जय भोलेनाथ। देखिए श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और हम इंछापुरी धाम में मौजूद हैं। आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग अपने घर से जो अपनी प्रिय वस्तुओं को लेकर आ रहे हैं और बाबा को अर्पित कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार एक मेले का रूप ले लेता है। सोमवार को जो ये शिव धाम है, इंछापुरी धाम है, एक मेले का रूप ले लेते हैं। इंछापुरी जो श्रावण मास जो शिव बाबा का प्रिय मास माना जाता है, सोमवार का दिन है जो भोले बाबा का प्रिय मास माना जाता है, लोग अपने अपने घर से लेकर आ रहे हैं और शिव बाबा को अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जंगल था, बहुत भारी जंगल था, एक पत्थर के रूप में शिव जी भगवान यहाँ पर विराजमान थे। लोगों को उनकी पहचान नहीं थी, महिलाएं आती थी अपने औजार उस पत्थर पर चमकाती थी, लेकिन जब शिव भगवान ने अपना बड़ा रूप दिखाया तो यहाँ पर वो प्रकट हुए। जब इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हल चलाया गया तो शिव जी भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। तो देखिए किस तरह से जो भक्तों की आस्था है इंछापुरी धाम से जुड़ी हुई है, भक्तों की एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। हम जो यहाँ के जो भक्तजन हैं, जो लोग हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे क्या क्या मनोकामनाओं के साथ वो यहाँ पर आते हैं, क्या क्या वस्तुएं भेंट करते हैं, क्या क्या उनका महत्व है, कितने लंबे समय से भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं, कितने लंबे समय से जो पुजारी हैं, चार हिस्सों में पुजारियों को बांटा गया है। प्रत्येक वर्ष ऐसे हर 4 साल बाद रिपीट होते रहते हैं। इस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई है। सफाई की व्यवस्था देखे और व्यवस्था देखे, बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। इतनी ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार जो लोग हैं वो जनता से आग्रह करते रहते हैं, प्यार से निवेदन करते रहते हैं कि भीड़ ना करें और जल्दी से जल्दी जाएं। तो आपने शिव बाबा का लाइव दर्शन किया। सोमवार, श्रावण मास का दूसरा सोमवार, एकादशी तिथि सोमवार का दिन है। तो देखिए कितना सुंदर ये नजारा है।